नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के अंदर ऐसे लोगों को पैदा फरमाया है कि जो अपने बाद में आने वाले लोगों के लिए मिसाल और नमूना हुआ करते हैं। मर्दों के अंदर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं और ख़वातीन में भी ऐसी ख़वातीन पाई जाती हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी सिफ़ात रखी होती हैं कि वो अपनी सिफ़ात की वजह से बाकी ख़वातीन के लिए एक मिसाल हुआ करती हैं। उन्हीं मिसालों में से एक मिसाल हज़रत मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमहुल्लाह की अहलिया मुहतरमा हैं। हज़रत मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमहुल्लाह की जब शादी हुई, उनकी अहलिया ने ख़ुद यह वाक़या अपने पोते हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब साहिब रहमहुल्लाह को सुनाया था। वो फरमाती हैं कि जब मेरी शादी हो गई तो मेरे वालिद साहिब चूँकि इलाक़े के बड़े मशहूर नवाब थे, उन्होंने बड़ी चाहत और मोहब्बत के साथ मेरा ये रिश्ता तय किया था। उस दौर के अंदर तो उस्तादों की तनख्वाह 2 रुपये 3 रुपये हुआ करती थी, लेकिन उस वक़्त मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी के मौके पर मुझे 1 लाख रुपए के ज़ेवर बनवा कर दिए थे। तो मैं ज़ेवरात से लदी हुई घर आई थी। मेरे मियाँ मौलाना मोहम्मद क़ासिम नानोतवी रहमहुल्लाह जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे देखा, कहने लगे, अल्लाह ने मुझे और आपको ज़िंदगी का साथी बनाया है। हम दोनों को अब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन हम दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी तभी गुजार सकते हैं जब हम दोनों का मेयार एक होगा, जब हम दोनों बराबर के होंगे, तभी ये ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। आप एक अमीर घर से हैं जबकि मैं एक गरीब घर से हूँ। मैं अगर अपनी सारी ज़िंदगी भी मेहनत मशक्क़त करूँ तो मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं बन सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी तरह बनना चाहो तो तुम फ़ौरन बन सकती हो। तो कहने लगी कि मैंने पूछा, मैं आपकी तरह कैसे बन सकती हूँ? तो कहने लगी, मुझे मेरे ख़ावंद मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ये जो मालो ज़ेवर अल्लाह ने तुम्हें दिया है, अब खिलाफत उस्मानिया का जिहाद चल रहा है, तो तुम अपना ये सारा ज़ेवर उस जिहाद के अंदर दे दो। फरमाती हैं, मैंने अपने ख़ावंद की बात को माना और अपना सारा ज़ेवर उतार कर अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अब मैं ज़ेवर से बिल्कुल खाली थी। अगले दिन घर में बैठी हुई थी तो जब मोहल्ले की औरतें मुझे देखने के लिए आईं, उनमें जवान औरतें भी थीं, बूढ़ी भी थीं। जब मुझे देखा कि मैं ज़ेवरात से तो बिल्कुल खाली थी, कुछ भी पहना हुआ नहीं था, तो एक बुढ़िया कहने लगी, ये तो कोई निकम्मी और ऐसे ही घर की नज़र आती है। ये तो अपने माँ बाप पर भी गोया बोझ बनी हुई थी कि बग़ैर कुछ दिए धक्के देकर इसको घर से निकाल दिया। फरमाती हैं कि इस बात को सुनकर मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझ पर बड़ा बुरा असर हुआ। जब हज़रत नानोतवी घर आए, उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो मैंने अपने ख़ावंद से कहा कि बस आप मुझे मेरे वालिदैन के घर छोड़ आएँ। तो हज़रत नानोतवी रहमहुल्लाह फ़ौरन उस वक़्त मुझे लेकर मेरे घर आ गए, मुझे मेरे वालिदैन के पास छोड़ दिया। जब मेरे वालिद घर आए, पूछा, बेटी कैसे आना हुआ? मैंने उन्हें सारी बात सुना दी। तो वालिद कहने लगे, बेटी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और ज़ेवर बनवा देता हूँ। मेरे वालिद ने मुझे 1 लाख रुपए के और ज़ेवरात बना कर दिए और फिर मुझे घर ले आए। जब इस मर्तबा हज़रत नानोतवी मेरे पास आए तो आकर बैठ गए और मुझे प्यार से कहने लगे कि मैंने तुझे मजबूर तो नहीं किया था, बल्कि मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि हमारी ज़िंदगी खुशी से गुजर जाएगी अगर हम दोनों का मेयार एक होगा। ये सोना चांदी, ये तो सांप और बिच्छू की मानिंद हुआ करते हैं, तुम उन्हें कैसे अपने गले से लगाए रखोगी? फरमाती हैं, उन्होंने इस अंदाज़ के साथ बात की कि उनकी बात का असर फ़ौरन मुझे अपने अंदर महसूस हुआ और मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरे गले का जो लॉकेट है ये कोई सांप है जो मेरे गले में अटका हुआ है। मुझे अपनी अंगूठी बिच्छू नज़र आने लगी। मैंने उस वक़्त
اپنی مرضی سے اپنے سارے زیورات کو اتارا، اپنے جسم سے الگ کیا، لیکن حضرت مجھے اب روکنے لگے کہ نہ کرو، اب زیورات نہ اتارو، لیکن اب میں نے اپنی خوشی سے سارے زیورات اتار دیے، اور اگلے دن اپنی خوشی سے میں نے وہ سارے زیورات اللہ کے راستے کے اندر بھجوا دیے، اور اس کے بعد میں نے فقیرانہ زندگی گزارنا شروع کر دی، اور میں نے خود اپنے خاوند حضرت نانوتوی سے دین کی تعلیم کو سیکھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میں نے حدیث کی تعلیم بھی اپنے خاوند سے سیکھی ہے۔ حضرت قاری محمد طیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری دادی تھیں جنہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ یہ معاملہ رکھا تھا، اور اپنے خاوند سے دین کی حدیث کی تعلیم بھی سیکھی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب میں دین کی تعلیم سیکھنے لگا اور میں مشکات شریف کی کتابیں پڑھ رہا تھا، تو میں نے مشکات شریف کو سبقاً اپنی دادی سے پڑھا ہے۔ یہ طلباء علماء جانتے ہیں کہ مشکات شریف یہ ایک حدیث کی کتاب ہے کہ جو طلباء کو آخری سال سے پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت قاری محمد طیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث کی کتاب اپنی دادی اماں سے پڑھی ہے۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ اس وقت عورتیں خود حدیث کی عالمہ ہوا کرتی تھیں اور اپنے بچوں کو بھی خود حدیث کی تعلیم دیا کرتی تھیں، جبکہ آج ہم اپنے گھروں کے اندر جھانک کر دیکھ لیں، ایسی خواتین ہمیں اپنے گھروں کے اندر نظر نہیں آتی۔ اول تو دینی تعلیم سے آراستہ آج ہم نے اپنی خواتین کو نہیں کیا۔ دنیا داری ضرور سکھائی ہے، دنیا کا علم سکھایا ہے، لیکن دین کی تعلیم نہیں سکھائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی خواتین کو دین کی تعلیم سکھائیں، ان کی دینی تربیت کریں، تاکہ وہ بھی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی اہلیہ کی طرح ہمارے لیے مثال بن جائیں، اور اپنی اولادوں کی اچھی اور دین کے مطابق تربیت کرنے والی بن جائیں۔